ओम शांति। आप सभी बच्चों ने सुना कि हम भी जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो हम बच्चों के लिए ही शिव बाबा की जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेशता हुई तो पहला आदेश ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा से यही मिला कि बच्चों का गुरुकुल के रीति से खोलो। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आदेश से ओम निवास नाम से एक स्थान बनाया और उसी ओम निवास में हम कोई 80-90 के करीब बच्चे थे। ज्यादा बहनें थी और भाई कम थे, लेकिन थे, बच्चे भी थे बच्चियां भी थी, दोनों ही थे। और ज्यादा में ज्यादा मेरे ध्यान में तो 11 साल के अंदर ही बच्चियां थी। बाकी तो 6 की भी थी, तो 8 की भी थी, तो 9 की भी थी। हम भी 9 वर्ष की थी। तो जब हम आए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में तो आप जानते हो कि ब्रह्मा बाबा चित्र से ही कितना प्यारा लगता है हाँ? चित्र से आपको लगता है कि बाबा का साकार में कितना प्यार होगा बच्चों के साथ, लगता है ना? हाँ। तो ऐसे प्यारे ते प्यारे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के पालना में हम आए। तो हम लोगों की बाबा ने बड़े आत्मक स्नेह से और स्थूल में भी जैसे माँ बाप बच्चों की सारी संभाल रखते हैं, इसी रीति से ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के आदेश को प्रैक्टिकल में लाया। तो हम बच्चे जो थे भाग्यवान तो थे ही। हाँ, आप भी सोचते हैं ना, उस समय हम भी होते तो ब्रह्मा बाबा के सामने आते थे। हाँ, सोचते हो कि ड्रामा पक्का है? आप सोचते हो हम भी होते उस समय तो अच्छा होता कि जो हुआ सो अच्छा है। हाँ? जो हुआ वो भी अच्छा और होते थे तो भी अच्छा। हाँ? अभी भी कोई कम भाग्य तो नहीं है ना आप सबका। फिर भी कोटों में कोई में कोई जो गया हुआ है तो उनमें आप भी आ गए ना बच्चे, कि बड़ों के लिए है कोटों में कोई में कोई। आप लोग हो वो जो बाबा कहते हैं कोटों में कोई में भी कोई इस भाग्य को प्राप्त करते हैं, उसमें आप हो। हाँ, कुमारियां है, छोटे भी है, बड़े भी है। तुम छोटे भी भाग्यवान हो। हाँ, कोटों में कोई हो, कोटों में कोई आप हो कि दूसरे है कोई? आप हो। अच्छा, नशा है ये नशा कितना है? क्यों कि विश्व में हम लोगों को भी बाबा कहते थे, हम जब छोटे होते थे ना, उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। तो एलिजाबेथ जो थी वो थी ना, तो वो वीकली जो होती है ना, निकलती है बाहर वालों की, तो उसमें चित्र आता था एलिजाबेथ का। उस समय वो जो थी वो कोई तख्त पर नहीं थी, क्वीन नहीं थी, लेकिन शहजादी थी। तो बाबा दिखाता था, हम लोगों को बुला करके दिखाता था और एक प्रश्न पूछता था हम लोगों से, तो तुम अपने भाग्य को पहचानती हो? पहले ये पूछता था। हम कहते थे हाँ बाबा हम पहचानते हैं। तो कहता था आपका भाग्य बड़ा या ये जो एलिजाबेथ है उनका भाग्य बड़ा है? किसका भाग्य बड़ा? हाँ, हमारा ना, उसका तो नहीं। तो बाबा जानबूझ करके हमको कहते थे, पूछते थे
तो अगर ये एलिजाबेथ आपको कहे कि मेरे बच्चे बन जाओ तो मैं तुमको राजभाग्य दूंगी, तो आप लेंगे? हाँ, ताज तख्त मिलेगा, नहीं लेंगे? लेंगे ना? जो लेंगा वो हाथ उठाओ। एलिजाबेथ का ताज तख्त, अच्छा, एलिजाबेथ का ताज तख्त लेंगे? हाँ, लेंगे? अच्छा, कुमारियों में लेंगे? हाँ, अच्छा अच्छा, कुमारियां लेंगी? कुमारियां नहीं लेंगी, एक भी नहीं? कुमारियां नहीं लेंगी, कुमार ले लेंगे। हाँ हाँ जी, ना जी, हाँ जी, ना जी, तो पहले हाँ क्यों किया? समझा नहीं था। बाबा हम लोगों को दिखा करके, बुला करके और कहते थे, तो बच्ची तुम एलिजाबेथ की बच्ची बनेंगी, तुमको ताज और तख्त मिलेगा। लेकिन एलिजाबेथ के अगर बच्चे बनेंगे तो कितने जन्म के लिए ताज तख्त मिलेगा? और हमको? हाँ, वो मैंने सुना है ना, तो वो लंदन में रहती है रानी, जो वो एलिजाबेथ है, यानी उनका राज था उन दिनों में। भारत में भी अंग्रेजों का राज था। और हमको याद है उन छोटे छोटे बच्चों को, अंग्रेजों को, छोटे बच्चे आते थे, इतना नशा रहता था हम लोगों को, यानी इंडियन को जो है वो ऐसे नजर से देखते थे जैसे हम तो मालिक है और ये हमारे नौकर है। क्यों? हमको याद है कि जब हम छोटे थे ना, तो अपनी बसेस होती थी वहां भी, कराची में। अभी तो पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान के पहले की बात है। तो हमारा जो ईश्वरी बोर्डिंग हुआ वो भी हैदराबाद और कराची के तरफ ही था। तो वहां समुद्र का किनारा था। तो बाबा हम लोगों को कहता था कि ऐसे टाइम पर आप समुद्र के किनारे में घूमने जाओ जो कोई भी आपको अज्ञानी नहीं देखे। ऐसे टाइम पर जाओ, तुम मेरे राज ऋषि बच्चे, आपके ऊपर उन अज्ञानियों की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को बहुत सवेरे सवेरे अंधेरे में ही हम लोग सागर के किनारे पर जाते थे। और सागर के किनारे पर बाबा क्या करते थे? पहले तो ड्रिल करते थे, ड्रिल करा करके फिर समुद्र जब पीछे चला जाता है ना, तो रेती के ऐसे जैसे ढेर, छोटी छोटी पहाड़ियां जैसे हो ना, ऐसे बन जाते। तो हम लोगों को बाबा क्या करता था, एक एक छोटी सी जैसे रेत का जो बन जाता था पहाड़ी छोटी सी, उस पर कहता था एक एक बैठो, अलग अलग, साथ में नहीं। साथ में बैठेंगे तो चंचलता करेंगे ना, हाँ, बच्चे तो थे ही ना। तो इसीलिए बाबा कहता था कि अभी योग लगाओ। योग शब्द नहीं था उस समय, था एकांत में बैठना है, एकांतवासी बनना है, आत्मा रूप में स्थित होकर बैठना है। योग शब्द पीछे शुरू हुआ है। तो हम लोगों की सीटी बजती थी और हम लोग एक एक रेत के, ये जो पहाड़ छोटा सा होता था, उस पर बैठ जाते थे। और फिर आधा घंटा बाबा कहता था समुद्र सामने है। और शिव बाबा भी कौन है? वो तो हुआ समुद्र, सागर। और शिव बाबा को हम क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर कहते हैं। तो बाबा कहता था तो ये तो है स्थूल सागर, और तुम ज्ञान सागर बाबा के बच्चे हो ना, तो तुम ज्ञान को मनन करो और शिव बाबा के याद में बैठ जाओ। तो बहुत मजा आता था। लेकिन उस समय आधा आधा घंटा हम बैठ जाते थे, बिल्कुल ही थकते नहीं थे, और बड़े आनंद, प्रेम, सुख, शांति का अनुभव करते थे। तो उस समय ये जो अंग्रेजों के बच्चे हैं ना, सवेरे सवेरे वो भी समुद्र किनारे पर, वो उनकी जो दासियां थी ना, वो लेकर के आती थी। तो वो उन्हों को शौक होता है, रेत जो है ना, उसके छोटे बच्चे जाते हैं ना, रेत का ढेर देखते हैं तो क्या करते हैं? रेती का महल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ न कुछ खेल करते हैं रेती से।
इसी रीति से वो भी ऐसे करते थे, अपनी टांगे सारी अंदर करके बैठ जाते थे। मतलब उन को रेती और समुद्र अच्छा लगता था। तो हम लोग जाते थे ना, मानो उनके तरफ से नजदीक से जाएंगे तो वो कहते थे ये कौन है, ये लोग हमारे सर्वेंट है। छोटे बच्चे इतने इतने, वो भी ये कहते थे। उन को भी इतना नशा होता था। तो हमारा राज है, पता कुछ भी नहीं राज क्या होता है, लेकिन उन को नशा बहुत रहता था। और ऐसे बोलते थे, ऐसे देखते थे जैसे हम इनके नौकर है और ये मालिक हो गए। तो इसी रीति से बाबा कहता था, तो देखो इन छोटे छोटे बच्चों को भी अपने राज का कितना नशा है। चाहे तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, लेकिन फिर भी हमारा रूल है, राज है, उनका नशा भी कितना होता है। तो बाबा हम लोगों को जानबूझ के दिखाता था, तो देखो इन्हों को नशा है हद के राज का, और तुमको कितना नशा होना चाहिए। उसका तो एक जन्म का भी भरोसा नहीं है, कभी भी लड़ाई करके कोई भी जीत सकता है। लेकिन हमारे यहाँ 21 जन्म जो है वो कोई लड़ाई करके जीतेगा? हाँ, लड़ाई होगी वहां सतयुग त्रेता में। तो हमारा तो अविनाशी राज हो गया ना 21 जन्म। तो कहाँ 21 जन्म और कहाँ एक जन्म? तो जिन्होंने हाथ उठाया वो सुनाओ, एक जन्म का राज लेना है या 21 का? हाँ, तो फिर क्यों उठाया हाथ? हाँ, गलत किया। 21 जन्म का चाहिए, चाहिए, लिया है या लेना है? अच्छा, अभी मिला नहीं है, मिल गया। क्यों कि देखो मिल गया, माना राज अभी तख्त पर नहीं बैठेंगे, लेकिन बाप का वर्षा तो अभी मिला ना। बाबा को बाबा कहा तो वर्षा मिल गया। बाकी दूसरे जन्म में हम राज ताज तख्त पहनेंगे और बैठेंगे। बाकी मिला तो सही ना 21 जन्म का राज। हाँ, यहाँ वाली कुमारियां बोलो, मिला है राज? मिला है या नहीं मिलना है? अभी मिला है। ऐसे ही कहते हो, तोते माफक थोड़ा कहते हो। हाँ, सुना है इसीलिए, लेकिन नशे से नहीं कहा। हाँ, नशे से कहो हमारा राज होगा। ये छोटे छोटे वो अंग्रेज के बच्चे इतना नशे से बोलते थे, हम लोगों को कितना नशा होना चाहिए। और हमारी तो गारंटी है कि हमारा राज भाग्य कोई ले नहीं सकता, और उन्हों को तो गारंटी भी नहीं। तो भी इतना नशा था, तो हमारा कितना होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ, अभी रखना इतना नशा। हम कम नहीं है, दुनिया का कोई भी आ जाए, बड़े में बड़ा आ जाए, लेकिन हमारे आगे क्या है कुछ? ये कुमार जो है वो थोड़ी चंचलता कर रहे हैं, बच्चे जो है ना वो थोड़े चंचल है। हाँ, ठीक बैठो, सुनो, आराम से सुनो। बाबा ब्रह्मा बाबा से प्यार है ना आप लोगों का? हाँ जी, तो प्यार वाले की बातें नहीं ध्यान से सुनते हैं? जिससे प्यार होता है उसकी बातें कैसी सुनी जाती है? हाँ, प्यार से सुनी जाती है ना। तो कुमारियां तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी चंचलता कर रहे हैं। हाँ, तो चंचलता नहीं करो। अच्छा, तो हम भी, लेकिन हम लोगों को बाबा, हम भी तो 9 वर्ष के थे ना, लेकिन ऐसे चंचलता नहीं करते थे। हम लोग बड़े आराम से स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ते थे, क्लासेस होते थे हमारे, तो भी बड़े ध्यान से पढ़ाई पढ़ते थे। ऐसे नहीं चंचलता करते थे। समझा बच्चे? हाँ, क्या समझा? क्या नहीं करना है? तो की आप लोगों ने आपस में बातचीत की? हाँ, नहीं करो, ये भी सीखना है ना, क्योंकि हम लोगों को विश्व का राज लेना है, तो उसमें रॉयल्टी भी तो चाहिए ना। इसीलिए अभी से संस्कार डालेंगे तो फिर वहां चलेंगे। तो सुनाया ना हमने, तो बाबा हम लोगों को कितना ऊंचा बनाता है। जैसे एक पहले ग्रुप में बच्चे ने भाषण किया, तो कहा, तो हम तो कितनी भी आगे वी 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 लगा दो तो इतने बड़े हैं, और वो लोगों के आगे तो क्या लगाते हैं? VIP, एक ही वी लगाते हैं, VIP। और आपके आगे कितनी वी है? हाँ?
बाबा ने कहा ना, तुम लोग तो वी 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 आई पी है, जितनी वी लगाओ ना इतनी आप अपने आगे लगा सकते हो। क्यों कि सारे ड्रामा में आप लोग कितने ऊंचे हो ना ऊंचे। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, ऊंचे को बाबा कहते हैं तुम अव्यक्त बाबा की मुरलियां सुनते हो ना, तो बाबा ने टाइटल क्या दिया कि तुम डबल हीरो हो। डबल हीरो, हीरो माना एक हीरा होता है ना चमकने वाला, वो हीरा, और दूसरा हीरो माना जो ड्रामा में जो पार्ट बजाते हैं ना, उसमें जो मुख्य पार्टदारी होता है उसको भी हीरो कहा जाता है, हीरो एक्टर। तो डबल हीरो हो डबल हीरो। ये नहीं बोलते हैं भाई, ढीला बोलते हैं। हाँ जी है वंडरफुल। अच्छा, तो बाबा हम लोगों की जो लाइफ थी, जीवन थी, वो बहुत श्रेष्ठ बाबा ने बनाई। एक तो बाबा हम लोगों को गुड मॉर्निंग करते थे, हम लोग ड्रिल करके लौटते थे तो फिर बाबा लाइन में आकर के खड़े होते थे, फिर बाबा आते थे, मम्मा आती थी। मम्मा का चित्र देख रहे हो ना, तो मम्मा भी थी, बाबा भी थे, दोनों ही थे। तो दोनों हम लोगों को हाथ मिला के गुड मॉर्निंग करते थे। आप अभी अव्यक्त बाबा से गुड मॉर्निंग करते हो ना? हाँ, तो आप तो अव्यक्त बाप दादा से करते हो, और हमको साकार बाबा हाथ मिला के गुड मॉर्निंग करते थे। और एक एक बच्चे को इतनी मीठी प्यार की दृष्टि देते थे और स्वमान याद कराते थे, अपना उच्च पद याद कराते थे। तो तुम बच्चे जो हो वो विश्व के उद्धार करने वाले, विश्व कल्याणकारी हो। तो जब बाबा हमको कहते थे ना तुम विश्व कल्याणकारी हो, तो हम थे तो छोटे ना, तो हम लोग कहते थे बाबा हम कैसे विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व का पता ही नहीं हमको क्या विश्व है, तो हम विश्व कल्याणकारी कैसे बनेंगे। और अभी देखो बाबा ने हम बच्चों को इतना योग्य बनाया, जो सेवा अभी कहाँ हो रही है, सारे विश्व में हो रही है ना, विदेश में भी हो रही है, देश में भी हो रही है, तो विश्व हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं, उस नजर से बाबा हम लोगों को देखते थे, तो तुम तो मेरे विश्व कल्याणकारी, एक एक बच्चे को इस नजर से बाबा देखते थे, तो तुम सेवा करके विश्व की विश्व कल्याणकारी बनेंगे। तो तुम लोग क्या बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनेंगे या सिर्फ अहमदाबाद कल्याणकारी और गुजरात कल्याण, विश्व कल्याणकारी बनेंगे? तो इतनी ताकत है विश्व कल्याण करने की? हाँ जी, अच्छा ज्ञान है इतना। अच्छा चलो, आपके मुख में गुलाब, ऐसे ही रहना। हाँ, विश्व कल्याणकारी है हम, इस नशे में रहना, इस नशे को भूलना नहीं है। तो बाबा हमको इस नजर से देखते थे। और दूसरा ब्रह्मा बाबा जो है ना, वो हमेशा हम लोगों को कहते थे कि ये मेरे चैतन ठाकुर है। ठाकुर देखे है, एक होती है जड़ मूर्तियां, मंदिर में मूर्तियां तो देखी है ना, लेकिन ठाकुर उसको कहते हैं जो पीतल के, सोने के, चांदी के इतने छोटे छोटे नहीं, कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का वो बना के रखते हैं, अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो वहां रखते हैं, तो वो उसको कहते हैं ठाकुर। यानी छोटे छोटे जो सोने के, चांदी के बना करके रखते हैं ना, उसको कपड़े वपड़े भी पहना करके सजाते हैं, एक मूर्ति नहीं, लेकिन ये ठाकुर। तो बाबा कहते थे कि तुम लोग जो हो ना, एक एक बच्चा, वो मेरे लिए चैतन ठाकुर हो। तो उस दृष्टि से बाबा हमको देखते थे। तो ठाकुर के लिए फिर प्रैक्टिकल में बाबा क्या करते थे, भक्ति मार्ग में जो ठाकुर होते, ठाकुरों की पूजा करते हैं ना, उनका इष्ट देव हो गया ना वो, तो वो क्या करते हैं, जो अच्छे भगत होते हैं, वो कोई भी
मौसम में नई चीज निकलेंगी ना, तो वो कोशिश करते हैं कि पहले मेरा ठाकुर खाए, उसको भोग लगे, फिर दूसरे भले भोग लगाए, लेकिन पहले मेरा ठाकुर खावे। अभी वो जड़ चित्र खाते तो है नहीं, खाते हैं वो, भोग लगाते हैं तो वो खाते हैं क्या? खाने वाले तो जो बनाते हैं वो ही खाते हैं ना। तो इसीलिए बाबा कहता था जो भी समझो फल निकलेगा ना, नया सीजन का फल जो निकलेगा, तो बाबा पहले कहता था ये मेरे बच्चे खाए, पहले मेरे बच्चों के मुख में जाना चाहिए। क्यों? कि वो तो खाते नहीं है, ये मेरे चैतन्य ठाकुर तो खाने वाले हैं, तो इसीलिए ये उन ठाकुरों से बड़े। तो बाबा क्या करते थे, हम लोगों का दिनचर्या के हिसाब से स्कूल लगता था, यानी 3-4 क्लासेस होते थे, पहला फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे क्लासेस लगते थे, बेंच वगैरह कायदे प्रमाण जैसे स्कूल में होते हैं क्लासेस वैसे लगते थे। तो जब रिसेस का टाइम होता था ना, होता है ना सभी स्कूलों में रिसेस का टाइम, तो जब रिसेस का टाइम होता था तो उस समय बाबा खुद अपने हाथों से वो फल काट करके और हम लोगों को खुद अपने हाथ से आके खिलाता था। इतना प्यार कोई करेगा? है? तो ब्रह्मा बाबा का छोटे बच्चों में इतना प्यार था, और एक एक को प्यार कर करके वो अपने हाथ से फल खिलाता था। तो कितना बड़ा भाग्य है बच्चों का, बहुत बड़ा है ना। तो इसीलिए बाबा की दृष्टि बच्चों में अभी भी आप लोगों के ऊपर अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि है ना, तो ऐसे ही बाबा की दृष्टि है कि ये एक एक बच्चा मेरा जो है ना, वो सेवा करेगा, बहुत अच्छी सेवा करेगा। आज के मुरली में भी था ना, जो बड़े नहीं कर सकते वो छोटे कर सकते हैं, और छोटे जो बोल सकते हैं उनका बुरा नहीं लगता है। हमको भी याद है, हमारे ओम निवास देखने के लिए, बोर्डिंग देखने के लिए जो है वो बड़े बड़े ऑफिसर आते थे। तो जो बड़े बड़े ऑफिसर आते थे उनको समझाने के लिए बाबा क्या करता था, हम लोगों को डायलॉग बना के देता था। एक भूला भाई और एक ब्रह्मा कुमारी, बाबा खुद लिखता था, सुबह को बैठ करके लिखता था, हमारे लिए पाठ बनाते थे और हमारे लिए डायलॉग बनाते थे, ड्रामा बनाते थे, फिर हम लोगों को वो सिखा करके कराते थे। क्योंकि बच्चों को ये भी तो चाहिए ना, कुछ गीत, कुछ कविता, कुछ ड्रामा। तो स्वयं ब्रह्मा बाबा जो है वो हमको बना के देते थे, और बना करके फिर हम लोग वो करते थे। तो कोई भी बड़ा आता था ना ऑफिसर, तो बाबा सबसे जो छोटे में छोटी बहनें होती थी ना, समझो 7 वर्ष की छोटी थी, 6 वर्ष की छोटी थी, तो उन्हों को डायलॉग कराते थे। तो ब्रह्मा कुमारी जो है उस भूला भाई माना भूले हुए भाई, तो उससे पूछती थी, एक डायलॉग था हमारा, तो ब्रह्मा कुमारी पूछती है, भूला भाई तुम कौन हो? तो वो कहता है, ये कोई पर्सन है, मैं कौन हूँ? क्या आप देख नहीं रही हो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मानव हूँ? कहते नहीं भूला भाई, मैं पूछती हूँ आप कौन हो? तो कहते हैं, बहन जी ये क्वेश्चन क्या, आप देख रहे हो ना, अच्छा मैं फलाना ऑफिसर हूँ, मैं ये हूँ, फिर ये कहता था। फिर वो कहती है, तो भूला भाई सचमुच अभी भी भूले हुए हो, अभी भी सोचो, याद करो, तुम कौन हो? मैं पूछ रही हूँ आप कौन हो? तो वो बेचारे वो बार बार कहता है, मैं तो वही हूँ ना। तो फिर ब्रह्मा कुमारी उसको कहती थी, तो सचमुच जैसे आपका नाम है ना, वैसे ही तुमने जवाब दिया, क्योंकि तुम अपने आप को भूल गए हो, तो भूला भाई हो गए हो। अभी तुमको हम आपको सुनाते हैं तो आप कौन हो? व्हाट एम आई की पहेली नहीं जानी तुमने, कितना भी बड़े ऑफिसर हो गए लेकिन इतना नहीं जाना कि मैं कौन, तो बाकी क्या जाना आपने? तो छोटी बच्चियां आपस में करती थी ना, तो वो बेचारे सुन करके और आंखें नीचे कर देते थे। तो है तो हमारे को ही कह रही है ये तो, लेकिन सीधा तो उसको नहीं कहा ना, दोनों बहनों ने डायलॉग किया ना, तो उन्हों को इस रीति से बाबा
परिचय देता था, मैं कौन हूँ, आत्मा का परिचय ऐसे डायलॉग के द्वारा बाबा देता था। और पाठ लिखते थे, पहला पाठ, दूसरा पाठ, उससे ही हमने पढ़ाई पढ़ी। क्योंकि छोटेपन में गए तो 3-4 क्लास पढ़ करके चले गए। अभी ये सारा इतना सीखना, आगे सीखना, लिखना, हिंदी लिखना, इंग्लिश, और फिर सिंधी भी हम लोग थे, तो सिंधी भी लिखना और पढ़ना तो चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोगों को हमारी टीचर्स जो हैं वो ये पढ़ाती थी। और हमारी टीचर्स की आयु पता है कितनी थी? हम लोग 8-9 वर्ष के, 10 वर्ष के, और हमारी टीचर्स थी 14-15 साल की, बस इतनी टीचर थी। क्यों? ये दादी है ना प्रकाशमणि, ये हमारी टीचर थी। चंद्रमणि दादी देखी है ना आप लोगों? लेकिन उस समय में नीचे जैसे ब्रह्मा भोजन करते ना, तो थाली बिछाई हुई होती है, तो हम बस जा करके बैठते थे और वहां ही फिर उठ करके चले आते थे खाना खा करके। तो बाबा ने इतनी पालना की, जो भी नई चीज निकलेगी बाबा कहेंगे इन्हों को याद नहीं आवे, घर नहीं याद आवे, तो घर में होते तो ये खाते। हाँ, अभी भी होता है ना, गुजरात का खाना अपना होता है, महाराष्ट्र का अपना होता है। तो यहाँ जब बच्चे आते हैं या बड़े आते हैं ना, तो यहाँ खाना बनता है यज्ञ में अपने ढंग का, तो उनको गुजरात का खाना याद आता है। तो घर में तो हम ये खाते थे, यहाँ तो ये नहीं मिलता, आता है ना। तो बाबा जानबूझ करके ऐसे बनाता था जो इन्हों को घर नहीं याद आवे, बढ़िया ते बढ़िया चीजें बना करके घर इन्हों को याद नहीं। घर याद आएगा तो फिर क्या होगा? शिव बाबा भूल जाएगा ना। एक ही तो बुद्धि में बैठेगा ना, या माँ बाप बैठेगा या शिव बाबा बैठेगा। अगर माँ बाप के तरफ मोह चला गया तो शिव बाबा तो भूल जाएगा ना, फिर अपनी जीवन श्रेष्ठ तो नहीं बना सकेंगे ना। इसीलिए बाबा ने हमारी इतनी बहुत बढ़िया पालना की, और ऐसी पालना करके हम लोगों को योग्य बनाया। अभी ब्रह्मा बाबा ने हम लोगों को शिक्षा क्या दी जीवन के लिए? ये तो हुई हमारी दिनचर्या। रात्रि को भी हम लोगों को बहुत प्यार से, जो हमारी संभालने वाली थी, एक टीचर्स थी, एक संभालने वाली थी, वो बिल्कुल कपड़े जो है वो बदली करा के, स्वच्छ बना करके, पाँव धुलाई करके, और फिर हमको जा करके वहां मच्छरदानी लगाते थे, खटियाएं थी, तो वहां टार्च से देख करके, मच्छर तो नहीं है अंदर कोई, क्योंकि चैतन ठाकुर थे ना हम तो फिर वो देख करके और फिर हम लोगों को अंदर बिठाती थी, फिर मच्छरदानी बंद करती थी, और ऐसे 60 खटिया थी एक हाल में। तो सारे ऐसे लगता था जैसे कि मंदिर है। मच्छरदानी के अंदर हो गए तो मंदिर लगते थे ना जैसे। तो मंदिरों में जैसे हम मूर्ति बैठे हैं, और फिर उस समय रात्रि के टाइम बाबा आते थे, मम्मा आती थी, गुड नाइट करके जाते थे, और फिर हम लोगों के लिए एक रिकॉर्ड बजता था। रिकॉर्ड बजता था ट्यून। पहले हम लोग सब बैठे हुए हैं खटिया के अंदर, मच्छरदानी के अंदर, और फिर रिकॉर्ड जो बजता था, ट्यून बजता था, उसमें बाबा ने हमको डायरेक्शन दिए थे, तो तुम बच्चों को सारे दिन में जो भी किया ना, अच्छा किया या बुरा किया, तो सारे दिन की दिनचर्या को सामने लाओ, और फिर जो बुरा हुआ उसको बिंदी लगाओ, आगे से नहीं करेंगे, और जो अच्छा हुआ उसको और अच्छा क्या करेंगे कल, वो सोच करके सारा हिसाब किताब शिव बाबा को दे करके, और बस सो, खाली होके सो, दिमाग में कुछ होवे नहीं, कल ये हुआ था, परसों ये, खत्म एकदम। बाबा कहता था तो तुम मास्टर शंकर हो रात्रि के टाइम। तो शंकर क्या करता है? दुनिया वाले तो कहते हैं वो विनाश करता है, लेकिन हम तो कहते हैं ना आसुरी संस्कारों का विनाश करता है, कोई मनुष्यों का थोड़ी विनाश करता है। तो बाबा कहते थे कि तुम सभी मास्टर शंकर हो। समझा तुम लोगों ने? मास्टर शंकर हो करके बस सारे दिन के दिनचर्या, सारे दिन को समाप्त करते, और दूसरे दिन सुबह को उठो तो मास्टर ब्रह्मा हो करके,
और आप अपनी नई संसार जैसे रचाए। और दिन के टाइम अपने शरीर की पालना तो करते हैं ना, खिलाते हैं, पिलाते हैं, चलाते हैं, सजाते हैं। तो बाबा कहता था दिन के टाइम मास्टर विष्णु हो, तो सारे दिन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर ऐसे समझ करके और चलो। हम लोग भी चलते थे ना, तो ये नशा रहता था, इस समय मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ, इस समय मैं मास्टर विष्णु हूँ। और रात्रि को सोते थे तो मास्टर शंकर हो करके, जैसे बिल्कुल ही समाप्त करके दिन की दिनचर्या को और दूसरे दिन की नई दिनचर्या। तो उससे क्या होता है, बुद्धि खाली हो जाती है। नहीं तो सारे दिन का जो भरा हुआ होता है ना, बुरा अच्छा, वो बुद्धि में होने के कारण आपको नींद अच्छी नहीं आएंगी, स्वप्न ज्यादा आएंगे। और जब शिव बाबा को सारा अपना दे दिया और मास्टर शंकर हो के समापति कर दी, बुद्धि खाली कर दी ना, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और स्वप्न ऐसे चरे खरे वो नहीं आएंगे। नहीं तो देखो ना, स्वप्न का ना मुंह होता है ना पैर होता है, पता नहीं क्या क्या स्वप्न आएंगे। तो इसीलिए बाबा हम लोगों को रोज गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करते थे और ये शिक्षा देते थे, मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर बनो। सुना? अच्छा है ना ये? तो तुम लोग क्या करेंगे, मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर बन करके रात्रि को जिस समय सोते हो उस समय सारा ही अपना हाल चाल बाबा को सुनाओ। बाबा को सुना के अपनी बुद्धि फ्री करना, कुछ रहे नहीं बुद्धि में, दे दिया उसको। इसीलिए आपको बहुत अच्छी मदद मिलेंगी, फिर योग लगाने में भी मदद मिलेंगी। नहीं तो योग के टाइम क्या होता है, बैठते हो ना, फिर वही बातें जो सारे दिन में हुई है ना, वो आती रहेंगी। जब दे दिया, खत्म कर दिया, अपना चार्ट पोता मेल बता दिया बाबा को, तो खत्म हो गया, फिर वो बातें आएंगी नहीं। तो ऐसे अभ्यास आप लोग भी करो। हम लोगों ने छोटेपन से ये अभ्यास किया है। कितने भी थके हुए हो, क्या भी हो, लेकिन हम बाबा को पोता मेल देने के, चार्ट अपना देने के बिना सोते नहीं है। आदत है। और कितना टाइम लगता है, मानो सारे दिन की दिनचर्या को दोहरा के आप बाबा को आगे रखो, कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट भी नहीं लगते, क्योंकि याद तो होता है ना मैंने क्या क्या किया, चाहे बुरा चाहे अच्छा। तो अगर दोहराओ उसको तो कितना टाइम लगेगा? 3 मिनट भी मैं ज्यादा कह रही हूँ, 1 मिनट लगता है। बस ये मैंने किया, ये मैंने किया, बाबा ये अच्छा किया, उसको और अच्छा करेंगे, और जो बुरा किया उसको हमेशा के लिए बिंदी लगा के समाप्त। 1 मिनट की बात है। कई ऐसे कहते हैं हम तो बिस्तर पर जाते हैं ना, तो बस जाते हैं और नींद आ जाती है। लेकिन फिर भी कितने भी थके हुए अगर आप समझते हो तो हम तकिए पर सिर रखेंगे और नींद आ जाएंगी। मानो कोई कोई को ऐसा होगा, ज्यादा तो नहीं होते ऐसे, लेकिन अगर ऐसा है तो बेड पर बैठ करके और फिर आप 1 मिनट वो सारा बाबा को चार्ट दे करके, बाबा को याद करके फिर सोना। ये बहुत अच्छी मदद मिलती है। क्या होता है कि बुद्धि को खाली रखने से आदत पड़ जाती है ना, बुद्धि खाली हुई तो बाबा से शक्ति भरेंगी। और बुद्धि में पहले ही कुछ भरा हुआ होगा तो दूसरा क्या भरेगा? पानी की बाल्टी है, भरी हुई है पानी से, और आप दूसरा पानी डालेंगे तो क्या होगा? भरेगा ही नहीं ना, बह जाएगा ना। तो इसी रीति से हमारी बुद्धि जो है उसमें अगर कोई भी बातें भरी हुई होंगी तो फिर जो बाबा से शक्तियां हमको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेंगी। और हमको अभी योग में क्या करते हैं, योग का अर्थ क्या है? बाबा से शक्ति लेना ना, यही है ना योग। तो बाबा से शक्ति कैसे मिलेंगी? पहले ही भरी हुई बुद्धि है तो क्या भरेगा? इसीलिए आप जो हम लोगों ने अभ्यास किया छोटेपन से, ऐसे आप भी करना, समझे आपने। और दूसरी, बाबा को एक बात बिल्कुल ही अच्छी से अच्छी लगती थी, और वैसे भी जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे अच्छे से अच्छी बात धारणा की है, सच्चाई और सफाई। सफाई, आत्मा में विकारों की भी सफाई होनी चाहिए
और शरीर की भी सफाई होनी चाहिए। बाबा को शरीर से अगर बदबू किसकी आवे, पसीने की, या मुख में ठीक नहीं करते या ब्रश और मुख से बांस आवे ना, तो बाबा को बिल्कुल ही खराब लगता था। हम छोटे छोटे थे ना, तो बाबा कहता था क्यों बुलाओ बच्ची को, क्यों बच्ची तुमने ब्रश नहीं किया? हमने तो किया। तो जल्दी जल्दी करके ऐसे ऐसे कर लेते हैं ना, तो साफ नहीं होता है, फिर अंदर की बदबू जो है वो जाती नहीं है। कोई से भी आप बात करेंगे तो बदबू आपके मुख से आएंगी और कीड़े भी पड़ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा इतना ध्यान हम बच्चों के ऊपर देता था, तो कोई के मुख से बदबू नहीं आनी चाहिए, किसके पसीने की बदबू नहीं आनी चाहिए। बाबा कहता था क्यों क्यों तुमको नहाने का टाइम नहीं है, तुमको कपड़े बदली करने का टाइम नहीं है, और तुम्हारे को कपड़े जो है वो है तो सही ना, तो बदली कर तो सकते हैं। अगर कोई काम करके पसीना आता है तो नेचुरल है, कपड़े बदली करने से ही पसीने की बदबू जाएंगी ना, नहीं तो आएंगी। तो बाबा इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर हमारे ऊपर अटेंशन देता था। पाँव तक बाबा देखता था, तो पाँव बच्चों के कितने मैले, आपके पाँव तो गंदे होंगे, कि साफ रखती हो? हाँ, कि घूमते हैं यहाँ वहां तो पाँव मिट्टी के हो जाते हैं। बाबा हम लोगों को कहते थे कि तुम पूज्य बनने वाले हो, तुम्हारी पूजा होंगी होंगी, पूज्य बनेंगे, तुम बनेंगे। तो जिसकी पूजा करते हैं ना, उसका क्या पीते हैं? चरणामृत पीते हैं। चरणामृत देखा है? तो चरणामृत पीते हैं। तो बाबा कहता था, अगर बाबा ने देखा ना, अचानक ही कहेंगे बच्ची पाँव अपने साफ है, दिखाओ सभी पाँव मैले है या ठीक है। समझो हम काम करके आ गए, भंडारे में काम किया, अभी भंडारे में काम किया तो वहां थोड़ा बहुत तो होता ही है मैलापन। तो मानो हम भंडारे से आ गए और फिर हमने पाँव धोए नहीं, तो मैले के मैले रहेंगे ना। तो बाबा अचानक हम लोगों के पाँव देखता था। प्रोग्राम ऐसे नहीं भाई अभी प्रोग्राम है पाँव साफ करो फिर बाबा देखेगा, नहीं, अचानक बुला के बेल बजा करके हाल में बिठाता था। हम लोग समझते थे हमको कोई टोली मिलनी है, खाना खा के उठे है तो अभी बाबा ने बेल बजाया तो बाबा क्या खिलाएगा, कोई टोली वोली मिलेंगी। तो बाबा कहता था ऐसे हिस्ट्री हॉल है ना, ये वहां बड़ों को भी बाबा कभी कभी कराते थे ये हिस्ट्री हॉल में। फिर बाबा कहता था चारों ओर दीवार से बैठ जाओ, ऐसे बैठ गए ना, फिर कहता था पाँव ऐसे करो सीधे, तो पाँव सभी के दिखाई देंगे ना। फिर बाबा कहता था अभी देखो इसके मैले है ना पाँव, ये कभी नहीं पूज्य बनेंगे। क्यों? कि मैल का पानी पिएंगे क्या तुम्हारे भगत? पिएंगे नहीं, पिएंगे तो तुम पूज्य कैसे बनेंगे? फिर तुम पुजारी बनेंगे, पूज्य तो बनेंगे नहीं। तो इसीलिए बाबा इतना ध्यान देता था हमारे सफाई शरीर की, और आत्मा में कोई विकार की मैल नहीं। कोई भी ऐसे नीचे ऊपर करते थे ना, मानो कभी क्या करते हैं अपने को छुड़ाने के लिए, जो है ना कोई बात हो गई, फिर अपने को छुड़ाने के लिए उस बात में वो झूठ बोल देते हैं, थोड़ी चतुराई से चला लेते हैं बात को। तो बाबा ये भी नोट करता था, तो ये तुमने झूठ क्यों बोला, कह दो ना मेरी गलती हो गई, बाबा आगे से मैं नहीं करूंगी, इतनी बात क्यों बनाई। देखो ना कहावत है कि अगर आप झूठ को सच करने की कोशिश करती हो तो एक झूठ के पीछे कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100 झूठ बोलने पड़ते। तो कोई भी बात में अपने को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलो, सच्चाई सफाई। सच्चाई बाबा को अच्छी लगती थी ना, तो सच्चाई नहीं होगी तो क्या होगा, झूठ बोलेंगे ना। तो इसीलिए बाबा को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं होता था। और दूसरी बात, बाबा को सच्चाई सफाई। सच्चाई माना ऐसे बात को बदली नहीं करो, ऐसे डर के मारे भी कभी कर लेते हैं ना, मानो कोई ने कर लिया कुछ नुकसान कर लिया, तोड़ भी दिया कुछ, या कुछ ऐसा शब्द बोल लिया, फिर उसको छिपाने के लिए ऐसे छोटी बात को बदली करेंगे। नहीं नहीं बहन जी ऐसा था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं, ऐसे ही ये तो इसने कर लिया, ये वो करते हैं ना बदली करने की कोशिश।
तो ये बाबा को बहुत बुरा लगता, क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। तो सत्य को हमेशा भगवान का विशेष गुण, परमात्मा का सत्य कहते, गॉड इज ट्रुथ कहते हैं ना। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को सबसे प्यारी चीज लगती है सत्य। झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलने से क्या होता है, उस समय तो हमने बोल लिया, लेकिन मन में चलता तो है ना, और डर रहता है, पता नहीं मेरी बात फलानी। अगर मानो कोई भी जाकर के उससे दादी से, दीदी से मिलेगा ना, तो आपको पहले ही अपना झूठ खाएगा। अभी ये कुमारी गई है, ये मेरी बात बताई होंगी, जरूर ये मेरी बात कर रहे होंगी, सारा दिन वो चिंतन चलेगा। तो एक तो समय, एक तो झूठ बोला, एक पाप, फिर जो भी चलेगा बुद्धि में वो समय बर्बाद गया, व्यर्थ गया, और अपनी बुद्धि की एनर्जी, कितनी ताकत जो है वो भी व्यर्थ जाती है। तो एक झूठ से नुकसान देखो कितना है। और सत्य तो कहते हैं, सच्चा जो होता है ना वो नाचता रहता है खुशी में, स्थूल में नहीं नाचेगा, लेकिन उसका मन हमेशा हल्का रहता है ना, तो वो मन से हमेशा खुशी में नाचता रहता है। और झूठा जो होगा ना वो भारी होगा, वो नाच नहीं सकेगा। इसीलिए खुशी उसके चेहरे पर नहीं दिखाई देंगी। कभी किस विचारों में वो होगा गलतान, कभी किस में होगा। जैसे चेहरे पर जो प्राप्ति की खुशी होनी चाहिए ना, हल्कापन जो होना चाहिए, वो नहीं होगा। दूसरा बाबा को एक सफाई और एक सच्चाई। और दूसरी बात, बाबा ना शब्द पसंद नहीं करता। मानो कोई काम देते हैं, हमारी ड्यूटीज भी बनी हुई थी ना, हम लोग भी तो रहते थे, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, तो 300-350 के करीब हो गए। तो सारे काम तो अपने आप ही करते थे ना, जैसे मधुबन में अपने आप ही काम करते हैं ना, तो हर एक की ड्यूटी होती थी। तो मानो हम थे तो अभी 11-12 वर्ष के तो हो गए थे, लेकिन फिर भी तो छोटे ही थे ना। तो रोटी पकती थी, जैसे यहाँ बड़े तय पर देखा होगा ना भंडारे में, तो एक ही साथ में इतनी रोटियां पड़ती है, उसको बदली करो, ये करो, नहीं तो जल नहीं जाए। तो हमारे होते ऐसे बड़े तय, इतने इतने बड़े तवे होते थे, और उसमें रोटी पकती थी। तो कभी कभी जो है ना, वो काम करने में मन जो है वो नहीं होता है ना, तो फिर क्या करते थे, कहते थे बाबा हमको सिर दर्द है। अब इस सिर दर्द तो थर्मामीटर है ही नहीं ना, जो पता पड़े कि सच्चा है या झूठा है सिर दर्द। बुखार का तो थर्मामीटर होता है, उससे तो पता पड़ जाता है। अब इस सिर दर्द मैंने कहा, कौन मेरे सिर के अंदर जाके देखेगा कि है या नहीं है, नहीं पता पड़ेगा ना। तो कभी कोई कहता था पेट का दर्द है, कभी कोई कहता था सिर दर्द है। मानो ना नहीं करके सीधा ऐसे कोई कहेगा ना, तो भी बाबा समझ जाता था शिकल से। तो ये जो है वो सच्चा सिर दर्द नहीं है, इसको ये बहाना बनाते हैं। फिर बाबा क्या कहता, बाबा ने कहा क्यों ना क्यों की तुमने। अच्छा तुमको अगर सिर दर्द है ना, तो सिर दर्द आपका दिखाई देगा, तुम जाओ रोटी पकाओ, आगे के आगे खड़ी रहो। अगर थोड़ा कुछ होगा ना चक्कर वगैरह, तो हम संभाल लेंगे तुमको, जाओ जरूर। तो पता पड़ जाता था। तो सचमुच इसने सच्चा बोला या ऐसे ही टालने के लिए, और क्या करे, ना तो करे ना ही नहीं है। इसीलिए तो बाबा कहता था ना शब्द बोला तो ना माना नास्तिक। तो हम कौन है, नास्तिक है क्या? हम तो आस्तिक है ना। तो बाबा कहता था बच्ची का नाम रख, बोर्ड पर लगा दो, आज ये बच्ची नास्तिक बनी। तो शर्म आता था ना। तो इसीलिए बाबा को ना शब्द, बाबा कहता था अगर नहीं भी आता हो ना कोई काम, तो भी ना नहीं करो। मैं तो नहीं कर सकती, मेरे को तो आता ही नहीं है, तो ना आया ना। बाबा कहता था कि ना शब्द, तुम ब्रह्मा कुमारी बनी तो तुमको ज्ञान आता था क्या? नहीं आता था ना, सीखी ना, तो सीखने से ब्रह्मा कुमारी बन गई ना। तो ऐसे क्यों नहीं कहती हो कि बाबा मुझे सिखाओ, ये कहो। अगर नहीं भी आता है तो ये कहो बाबा मेरे को ये थोड़ा नहीं आता है, मेरे को मदद दो तो मैं सीख जाऊं। ना नहीं करो, नहीं तो नास्तिक के लिस्ट में आ जाएंगे। तो बाबा को ना कभी नहीं अच्छा लगता था। मानो मदद ले लो। एक बारी क्या हुआ,
हम लोग, मैं समझती हूँ अभी 16-17 साल के हो गए थे, लेकिन पाकिस्तान की बात है। तो बाबा ने नौकर निकाल लिए, बर्तन 350 का पतीला तो बड़ा होगा ना, और हम लोग जो है वो इतना बड़ा पतीला उठा नहीं सकते थे साफ। तो बाबा सफा करने के लिए कहते थे ना, तो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो तो पतीले में अंदर ही बैठ जाते थे। क्यों? कि इतना भारी कैसे साफ करे, और पतीले में जो लगता है ना वो किनारे किनारे अटकता है खाना, अभी कैसे सफा करे। तो अंदर बैठ करके फिर बैठ के किनारा साफ करते। और बाबा आता था, बाबा हंसता था, हाँ बहुत अच्छे कर रहे हो, ये नहीं कहता था तो नहीं बेचारे कर नहीं सकते हैं, चोरों बड़ों को दे दो, नहीं कहता था बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा, मैं देखूंगा कैसे सफा करते हो, ना नहीं करेंगे। तो कितनी बाबा की देखो, और ऑल राउंड बनाया। हम लोगों ने अपने हाथ से जूते भी सिलाई किए। नहीं, हम लोग कहते थे बाबा हम लोगों के हाथ इतने नरम है, वो जो जूता सिलाई करते हैं ना तो उसमें सुआ होता है ना, उससे खींचते हैं ना धागा। तो हम कहते थे बाबा पहले तो हमारा हाथ ही में सुआ लग जाएगा, हम इतना मोटा चप्पल कैसे बनाएंगे, तला के कैसे सिलाई करेंगे। बाबा कहता था क्यों नहीं कर सकती हो? बाबा ये भाइयों का काम है, हमारा नहीं है, हमारे हाथ थोड़े नरम है। बाबा कहता था आत्मा में दोनों ही संस्कार है, या तुम हमेशा ही फीमेल बनी हो, हमेशा ही कुमारी बनी हो, नहीं कभी कुमार बनेंगे कभी को, आत्मा में दोनों संस्कार है, भरे हुए है ना। तो क्यों नहीं समझती हो? तो हम भी क्या भाई कर सकती है, तुम नहीं कर सकती हो, तुम शक्तियां नहीं हो। इतने तक बाबा को ना शब्द अच्छा नहीं लगा। हम लोगों ने बगीचे को पानी देना, जूते बनाना, जो भी काम है ना, बर्तन मांजना, सब किया है। बाबा को ये रुचि होती थी कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना वो ऑल राउंड बने। ऐसा नहीं कोई काम भाषण करना आता है और बर्तन मांजना आता नहीं है, ये बाबा को पसंद नहीं था। बाबा कहता था अभी अभी बर्तन मांज रहे हो और अभी अभी ऑर्डर मिले भाषण करना है तो 1 सेकंड में भाषण भी बढ़िया कर सको, इतना ऑलराउंड आपको बनना है। कई ऐसे कहते हैं ना भाषण करना तो बहुत अच्छा, बर्तन मांजना बड़ी मुश्किल बात। तो बाबा को ये पसंद नहीं था, अभी अभी कुछ करो, अभी अभी कुछ करो, जो ऑर्डर मिले, कोई भी बात में आप ये नहीं कहो मुझे नहीं आता। तो ये बाबा ऑलराउंड बनाने का बहुत ही प्रयत्न करता था। तो वो अच्छा है ना, ऑलराउंड बनना चाहिए ना, यहाँ सिर्फ भाषण वाले और डायलॉग ड्रामा करने वाले, हाँ ऑलराउंड बनना चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा ने हम लोगों को बहुत ऑलराउंडर बनाया, और इससे हमारा क्या हुआ, बहुत ही जैसे बुद्धि खुल गई। बाबा कहता था बर्तन मांज रही हो और कोई आ जावे आपके पास तो आप इतनी दृष्टि दो जो उसको ये साक्षात्कार तुमसे हो जाए। बर्तन मांजते हुए इतनी आप अपनी शक्तिशाली स्थिति बनाओ। हम तो कहेंगे ना, हम तो कपड़े ऐसे हुए पड़े हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कैसे दृष्टि से साक्षात्कार किसको होगा? तैयार हो के स्टेज पर बैठे तो साक्षात्कार हो ना। बाबा कहता था नहीं, हर समय ऐसे समझो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ये काम कर रही, तो आपकी वृत्ति जो होगी, स्मृति जो होगी, उससे साक्षात्कार आप ही हो जाएगा, उसको तीर लग जाएगा। तो इतना बाबा हम लोगों को ऑल राउंड बनाता। तो ऑल राउंड बनना अच्छा है ना कि नहीं? हाँ अच्छा है। तो तुम लोग बनेंगे ऐसे कि नहीं? थोड़ा थोड़ा काम करेंगे फिर थोड़ा टालमोल देंगे, नहीं कर सकते ना, नहीं करना कभी, नास्तिक नहीं बनना, सदैव आस्तिक बनना। तो एक सच्चाई सफाई बाबा को अच्छी लगती और दूसरा ना करना बाबा को अच्छा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बाबा को अच्छा। बाकी बाबा कहते हैं अगर नहीं आता है तो सीखो, बाकी ना नहीं करो, तो कभी भी ना नहीं करना। और हमेशा बाबा के जैसे, बाबा का मेरे सिर पर हाथ है ना, आप सभी के सिर पर बाबा का हाथ है ना, तो सिर के ऊपर बाबा का हाथ है, तो जैसा बाबा होगा वैसे ही हम बनेंगे ना। तो इस नशे में, इस खुशी में जो है वो आप बच्चे भी ऐसे बन जाएंगे जो एक एक बच्चे को दुनिया वाले देख करके
जय जयकार करें। आखिर भी होना तो है ना, हमारी तो जय जयकार होनी है ना, वहां होना है हाहाकार और हमारी होनी है जय जयकार। तो स्टेज पर इतने अच्छी मूर्तियां तैयार होकर के आएंगी विश्व के स्टेज पर, तभी तो जय जयकार होंगी ना। तो सदैव गुड मॉर्निंग बाबा से करो, गुड नाइट करो, और गुड नाइट करते बाबा को सारा अपना पोता मिल दो। फिर देखो आपकी वो दूसरे दिन की दिनचर्या कितनी अच्छी लगती। बाबा ने कहा था ना 3 बिंदी का तिलक लगाओ। कौन सी 3 बिंदी? 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। कौन सी 3 बिंदियां है? हाँ, कौन सी है? एक आत्मा, दूसरा क्या? वो ड्रामा जो हो गई, माना ड्रामा की फुल स्टॉप बिंदी। और तीसरी, हाँ, तो आत्मा, परमात्मा और फुल स्टॉप माना ड्रामा। तो 3 बिंदियों का तिलक रोज अपने आप को अमृत वेले योग के टाइम लगाओ, फिर देखो आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो। अच्छा, मैं समझती हूँ अभी आपका दूसरा प्रोग्राम भी होना है और थक भी गए होंगे, शाम को बैठे हैं, इसीलिए ये बात याद करना। क्या? सच्चाई सफाई, हाँ, और दूसरा ना नहीं।